देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे पप्पू यादव की, जो लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। देखिए, आज सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च और टीवी न्यूज से लेकर न्यूज वेबसाइट्स तक सबसे ज्यादा जिस खबर की चर्चा है ना, तो आप सब जानते हैं वो है बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी की। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सांसद पप्पू यादव में कुछ दिनों पहले तक कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अभिनेता सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ओपन चैलेंज देने की वजह से ना पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर आ गए, शायद संभवतः हिट लिस्ट पर आ गए। बताया जा रहा है कि आज ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली है। ऑडियो भी आया सामने। पप्पू यादव ने खुद इस धमकी का ऑडियो शेयर किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और पप्पू यादव के बीच बातचीत है, फोन पर बातचीत हुई, रिकॉर्ड हुआ सब कुछ। पप्पू यादव ने रिकॉर्ड किया संभवतः और उस ऑडियो को शेयर किया। हालांकि हम आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये पप्पू यादव की तरफ से शेयर किया गया है। इसकी ऑथेंटिसिटी की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो के मुताबिक, इस ऑडियो में पप्पू यादव को धमकी देने वाला कहता है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान क्यों दिया, क्योंकि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान दिया था, वो सारी चीजें थी। इस पर पप्पू यादव कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक सियासी बयान दिया था। और ये वायरल जो ऑडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य का, ये आज पूरे देश में वायरल है। सुनना चाहिए आज आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, न जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना कोई जाएगा। देखिए, ये धमकी एक तरीके से पप्पू यादव को दी गई। पहले पप्पू यादव कुछ और कह रहे थे, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किसी का फोन आया, अब वो उसमें कह रहे हैं, हालांकि उनकी आप भाषा सुन सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इसी कॉल के बाद, इसी कथित धमकी के बाद खुद की जान को खतरा बता दिया। मोदी सरकार से उन्होंने Z+ सिक्योरिटी देने की मांग कर दी है, चिट्ठी लिख दी है। इस वक्त आपको बता दें, पप्पू यादव के पास Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जिस तरह लॉरेंस गैंग से लगातार धमकियां मिल रही है ना, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Z कैटेगरी की सिक्योरिटी अब उनको दी जानी चाहिए। संभवतः लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको खतरा है। क्या हुआ था? पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले एनसीपी नेता, आपको याद होगा, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बयान दिया था। पप्पू यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर बताया था कि वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा दावा किया था। अब 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने लिखा कि एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब उद्योगपति, राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे। आगे क्या लिखा पप्पू यादव ने, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को
उसके पूरे नेटवर्क को मैं खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए लिखा। देखिए, हालांकि जानते हैं, हर कोई जानता है बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या की गई, पूरे देश में आक्रोश था। अब इस पोस्ट के बाद पप्पू यादव, मतलब उनके समर्थकों में उनकी बड़ी तारीफ हुई। पप्पू यादव के समर्थक इस बात से खुश थे कि जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का देश भर में मतलब खौफ है या डर फैला हुआ है, उसे पप्पू यादव ने सीधा चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। बड़ी चीज थी, बिल्कुल ठीक बात है, और सब में आक्रोश था। सोशल मीडिया लॉरेंस गैंग के खिलाफ पोस्ट के बाद पप्पू यादव मुंबई भी गए, जहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की। इसके बाद पप्पू यादव ने बताया था कि उन्होंने सलमान खान से भी फोन पर बात की। इस बात की जानकारी देते हुए खुद पप्पू यादव ने क्या लिखा था उस वक्त सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा कि मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था। पप्पू यादव ने लिखा, मैं हूं ना, वो कह रहे हैं सलमान खान को मैं आश्वस्त करना चाह रहा था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर निर्भीक हैं, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता उन्होंने बताया, हर परिस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूं। बिल्कुल ठीक बात। अब लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हीं दो पोस्ट के बाद पप्पू यादव की मुश्किलें शायद बढ़ गई। दावों के मुताबिक वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आ गए। पप्पू यादव के मुताबिक, उनके मुताबिक पप्पू यादव का दावा है कि पिछले 2 दिनों से ना, बल्कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें अलग अलग नंबरों से धमकियां मिल रही हैं, जिसमें देश से बाहर के मतलब यूएई के नंबर्स हैं। पप्पू यादव ने वो ऑडियो भी रिलीज कर दिया जिसमें उनके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई शूटर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर उन्हें सलमान मामले में दूर रहने की नसीहत देता है। वो कहता है दूर रहो। वो भी कहता है कि वो उन्हें कच्चा चबाकर रेस्ट इन पीस कर देगा। उन्होंने कहा ऑडियो में बातचीत में कि टीआरपी के चक्कर में आरआईपी मत हो जाइएगा, रेस्ट इन पीस, टीआरपी के चक्कर में रेस्ट इन पीस मत हो जाइएगा। वो धमकी पर ऑडियो कॉल आज आपको हम सुनाते हैं। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करेंगे। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। देखिए, लॉरेंस गैंग की ओर से इस धमकी वाले कॉल आने के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने क्या किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा को बदलकर Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी पप्पू यादव ने। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उन्हें कुल 11 सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। इन 11 सुरक्षा कर्मियों में 2 PSO भी शामिल हैं। अब इस कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमांडो तैनात नहीं होता है, जबकि पप्पू यादव Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। वो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद सर्वोच्च सुरक्षा कैटेगरी है Z+ सिक्योरिटी। इस कैटेगरी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान लगे होते हैं। और अगर उस तरह उनका दावा सही है, अगर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें इस तरह की धमकी मिली है, तो वाकई ये सीरियस थ्रेट है और उनकी जान को खतरा है। अब आप सोचिए, इनमें से 10 से ज्यादा जो अगर सिक्योरिटी मिलती है, NSG के कमांडो भी होते हैं। गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में पप्पू यादव ने लिखा है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई तो उनकी हत्या भी हो सकती है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। पप्पू यादव ने बिहार के हर जिले में पुलिस एस्कॉर्ट और कार्यक्रम स्थल पर सख्त सुरक्षा की मांग कर डाली है। पप्पू यादव ने चिट्ठी में लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मैंने राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोध किया था, जिसकी वजह से उन्हें मोबाइल पर अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पर सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय दिखाई दे रही है। लगता है कि उनकी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए लोग सक्रिय होंगे। वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको मारा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह कि पप्पू यादव राजनीति में आने से पहले बिहार के सीमांचल इलाके में घोषित बाहुबली रहे हैं। इतना ही नहीं, CPM नेता अजीत सरकार मर्डर केस में पप्पू यादव 17 साल जेल में गुजार चुके हैं। पप्पू यादव पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट और बूथ कैप्चरिंग जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। हर कोई जानता है ये सारे फैक्ट्स। पप्पू यादव कहा करते हैं कि उनके अंदर डर जैसी कोई चीज नहीं है। उनके समर्थक कहते हैं कि पप्पू यादव में बाघ का कलेजा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा कहने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पप्पू यादव को धमकी। कुछ नहीं है जी। बस इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। अलग अलग नंबरों से पप्पू यादव को कॉल। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कल करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। बिश्नोई गैंग के शूटर की धमकी, सुधर जाओ नहीं तो रेस्ट इन पीस कर देंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। पप्पू यादव को सलमान मामले से दूर रहने की हिदायत। हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लगातार मिल रही धमकियों के बाद उनके तेवर बदले हुए। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। वह पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। इसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस के डीजीपी को दी और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाई+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिकॉर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है, इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। कुछ दिनों पहले मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग को लेकर बयानबाजी की थी। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की इसी बयानबाजी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग खफा है और उसने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। पप्पू यादव को सोशल मीडिया के साथ साथ फोन कॉल के जरिए भी धमकियां मिल रही हैं। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए पप्पू यादव को धमकी दी। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया है। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। इसके बाद इस गैंगस्टर ने फोन करके भी पप्पू यादव को धमकी दी। दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिल रही हैं, जिसमें यूएई के नंबर भी शामिल है। हालांकि न्यूज 18 इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। बस इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव को इसके बाद भी अलग अलग नंबरों से धमकी मिली है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। उसने ये भी बताया कि वो लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है। अगर उन्होंने सलमान मामले से खुद को दूर नहीं किया तो उन्हें जान से मार देगा। धमकी देने वाले ने यह भी दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल का जैमर बंद करवाकर पप्पू यादव को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। पप्पू यादव ने अगर बात करके मामला नहीं सुलझाया तो बिश्नोई गैंग उन्हें खत्म कर देगा। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कल करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया और कहा था कि अगर कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को वो खत्म कर देंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनके तेवर नरम पड़ चुके हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए,
मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज बात बनिए। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था, मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा, मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। उनने पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद अब पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है और अपने लिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है।